अनवेल और ही इज इल। आपके पास दैट वाला पोर्शन है और आपके पास यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास नहीं लिखे गए। अब हम चलते हैं रिपोर्टेड स्पीच जो है और रिपोर्टिंग स्पीच की। डायरेक्ट स्पीच जो है उसको अगर आपने इनडायरेक्ट स्पीच में जाना है, उसे कन्वर्ट करना है, तो उसके पोर्शन कौन कौन से हैं, फिर कौन कौन से स्टेप्स हैं, क्या रूल्स हैं उनको तब्दील करने के, उस तरफ बढ़ते हैं। एक जो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है उसके दो हिस्से हुआ करते हैं। इसको बड़ी तवज्जो से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहले था ही सेज आई एम अनवेल। आपके पास ही सेज वाला जो पोर्शन है जो सेंटेंस के इन्वर्टेड कॉमास से बाहर था, ही सेज वो कहता है, ये आपको चीज बयान कर रहा है, आपको बता रहा है कुछ, जिसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ये स्पीच का वो हिस्सा है जो कुछ बयान कर रहा है, जो बता रहा है, तो वो है रिपोर्टिंग स्पीच। अब दूसरा हिस्सा है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, जो कि हमें बताया गया है कि ही इज अनवेल। वो बता रही सेज आई एम अनवेल। तो जो आई एम अनवेल है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, वो रिपोर्टेड स्पीच है, वो बयान किया गया है। इसी तरह द टीचर सेड हु इज नेक्स्ट ऑन लिस्ट। द टीचर सेड रिपोर्टिंग स्पीच है आपके पास कि ये बता रहा है। और दूसरा हिस्सा है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला, वो है रिपोर्टेड स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच जाते हुए आपने कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने होते हैं। टोटल 4 स्टेप्स हैं। पहला जो स्टेप है हमारे पास वो ओमिशन है इन्वर्टेड कॉमास की। आपने इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करना होता है। इस बात को तवज्जो से सुनिए। पहला हमारे पास जो स्टेप है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ जाते हुए, वो है जी, आपने खत्म करना होता है इन्वर्टेड कॉमास को। दूसरा स्टेप है आपने तब्दील करना होता है प्रोनाउन को। 4 स्टेप्स हैं टोटल डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच जाते हुए। नोट करिए इस बात को। पहला स्टेप है इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करना, ओमिशन ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। दूसरा चेंज ऑफ प्रोनाउन है। तीसरा चेंज ऑफ टेंस है। और चौथा आप लोगों के पास चेंज ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स है। 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करना है। दूसरा आप लोगों ने प्रोनाउन को तब्दील करना है। तीसरा टेंस को तब्दील करना है। चौथा आपने स्पेसिफिक जो वर्ड्स हैं उनको तब्दील करना है। हम सबसे पहले चलते हैं कॉमास कैसे खत्म करेंगे। आपको मैं सिंपल सा वे बता दूं, अगर आपके पास एफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस है, आप उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए सिर्फ दैट यूज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही सेज आई एम अनवेल, तो आप इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके दैट यूज करते हैं, ही सेज दैट। पहला स्टेप ये था। दूसरा स्टेप है बच्चों कि आप लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन को तब्दील करते हैं। प्रोनाउन 3 तरह के होते हैं, आपको पता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा होता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है, ही शी इट दे, ये आपके पास क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। अगर आपके पास, जरा देखिए इस बात को नोट करिए, प्रोनाउन में अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन हो तो वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तब्दील होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी इसी एग्जाम्पल में जो हम अभी देख रहे थे, ही सेज आई एम अनवेल, इन्वर्टेड कॉमास का हम खत्म कर चुके थे, हो चुका था पहला स्टेप, ही सेज दैट। अब प्रोनाउन को तब्दील करें। रिपोर्टेड स्पीच का आपके पास प्रोनाउन क्या है, आई। आई क्या है बच्चों, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन आप तब्दील करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस, और इस सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का क्या है, ही है, तो ये हो जाएगा ही सेज दैट ही। अब आप लोगों के पास नेक्स्ट स्टेप है, अच्छा इसको जरा कंप्लीट कर लेते हैं प्रोनाउन वाले को। अगर आप लोगों के पास होता सेकंड पर्सन, मतलब यू होता, फिर आप तब्दील करते रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है उसके मुताबिक। अब यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट नहीं था, अगर कहीं पर ऑब्जेक्ट ना हो तो वहां पर ऑब्जेक्ट आप खुद होते हैं। ही सेड टू मी होगा, ही सेज मी, तो मी के अकॉर्डिंग आप तब्दील करते। और अगर सब्जेक्ट आप लोगों का ही हो, शी हो, इट हो, उसकी कोई तब्दीली नहीं होती। मतलब अगर ही सेज दैट, ही सेज आई एम अनवेल की जगह ही इज अनवेल होता, फिर आप कोई भी तब्दीली ना करते प्रोनाउन की, फिर वो ही वैसे रहता। अब आपके पास था फर्स्ट पर्सन, अब तब्दीली होगी और आप यहां पर प्रोनाउन तब्दील करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब ये हो जाएगा ही सेज दैट, इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए पहला स्टेप था।
आपने इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करना था तो दैट लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमास खत्म। दूसरी स्टेप था हमारे पास प्रोनाउन की तब्दीली। सब्जेक्ट हमारे पास जो वहां पर है वो कौन है? प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है, तब्दील होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इस सेंस का सब्जेक्ट कौन है सेंटेंस के अंदर? ही है, तो वो हो जाएगा ही सेज दैट ही। अब नेक्स्ट जो तब्दीली हमारे पास वो है जी आपके पास वर्ब की या फिर टेंस की। टेंस कैसे तब्दील होगा? वो इस तरतीब के मुताबिक होगा। अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच के अंदर प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, तो वो सिंपल पास्ट में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट सिंपल है मतलब पास्ट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट परफेक्ट के अंदर। इसी तरह बच्चों अगर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो भी पास्ट परफेक्ट में तब्दील होगा, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो भी पास्ट के अंदर, और फ्यूचर है अगर आपके पास तो वो विल है तो वो वुड में तब्दील होगा, कैन कुड में। इसी तरह हैव टू तो वो हैड टू में तब्दील हो जाएगा, और अगर हमारे पास इंपेरेटिव है तो वो इन्फिनेटिव में तब्दील होते हैं। आपको मैं बता चुका हूं पहले। आपके पास इंपेरेटिव में अभी दोबारा डिस्कस कर लेते हैं इन चीजों को कि क्या बोल रहे हैं हम। आप लोगों के पास अभी जो हमारे पास तब्दीलियां, एक्सक्यूज मी, आई हैड द नेटवर्क इशू। पहले जो थे उसमें हमने देखा था वहां टू यूज करे थे, यहाँ पर आप फिर से दैट यूज करें एफर्मेटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव सेंटेंसेस की तरह। आपने यूज किया ही सजेस्टेड दैट। सब्जेक्ट कैसे तब्दील होगा? सॉरी, यहाँ प्रोनाउन कैसे तब्दील होगा? ये वाला अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। क्यों बोला? क्योंकि जब फर्स्ट प्रोनाउन हो, फर्स्ट पर्सन हो, तब्दील होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अस है तो वी का आपके पास क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तब्दील करेंगे, वो हो जाना चाहिए प्लूरल है तो वो भी प्लूरल होना चाहिए। फिर आप लोगों के पास तो ही का प्लूरल क्या होता है? आप लोगों के पास दे होता है, तो इसको हो जाना चाहिए ही सजेस्टेड दैट दे। फिर आप लोग यूज करते हैं शुड, उसके बाद हमेशा आप लोग जानते हैं मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म में वर्ब आया करती है, तो दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक। ये हुई बात यहां तक। दूसरे जिसमें आप लोग क्या कर रहे हैं, जिसमें रिक्वेस्ट वाला कोई मैनर आ रहा है, सपोज ही सेड लेट मी डू इट। लेट के बाद जब मी या इट यूज होता है तब रिक्वेस्ट के लिए, अस हो तो वो सजेशन के लिए। आप सिंपली से कर देंगे, रिक्वेस्ट कर रहा है तो सेड को तब्दील करेंगे रिक्वेस्ट के अंदर, तो ही रिक्वेस्टेड। चूंकि रिक्वेस्ट वाला तो उसी के अकॉर्डिंग आप तब्दील करेंगे जिससे कि हम पहले यूज कर रहे थे, ही रिक्वेस्टेड टू यूज कर दें। उसके बाद बाकी जो सेंटेंस उसके अंदर लेट वैसे रहने दें, और प्रोनाउन की तब्दीली वैसे ही होनी जैसे बाकी सेंटेंसेस के अंदर होती है। मी आप लोगों के पास क्या है? फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तब्दील होगा तो ये हो जाएगा हिम। ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो। ये थे आप लोगों के पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट है हम लोगों के पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आप लोग जानते हैं वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर किसी सडन फीलिंग का एक्सप्रेशन होता है। आप लोग किसी खुशी को, गम को या हैरानगी को एक्सप्रेस करते हैं। इसके अंदर एक चीज आप ऑब्जर्व करिए कि आप लोगों के पास जो बी इंटरजेक्शन यूज होगा, आप उसके अकॉर्डिंग ही उसको क्लासिफाई करके रिपोर्टिंग स्पीच को तब्दील करेंगे। थोड़ी सी तब्दीली आप इसमें देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी चीजों से। फॉर एग्जाम्पल आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका जो सेड है, अगर आपके सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर खुशी का एक्सप्रेशन है तो आप रिपोर्टिंग स्पीच को उसके अकॉर्डिंग कैसे तब्दील करेंगे? फॉर एग्जाम्पल ही सेड हुर्रा वी वन द मैच, हुर्रा माय फादर हैज कम। खुशी का एक्सप्रेशन है तो आप रिपोर्टिंग स्पीच में लिखेंगे ही एक्सक्लेम विद जॉय, और ही सेड हैप्पीली, ही एक्सक्लेम विद जॉय। जिसमें देखिए ही एक्सक्लेम विद जॉय। बाकी आप क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को खत्म कर लिखने के लिए दैट यूज करते हैं। वो जो वर्ड था इंटरजेक्शन उसको खत्म कर देते हैं, फिर आप दोबारा यूज नहीं करते। बाकी सारा कुछ वही है जैसे आप एफर्मेटिव सेंटेंसेस में तब्दील कर रहे थे। आपका जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो कैसे तब्दील होगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। बट यहाँ पर देखिए जो माय फादर है, माय क्या था? पॉजिटिव केस था आई का,
आप सब्जेक्ट तब्दील मुताबिक तब्दील करेंगे, वो कौन है? ही है। तो ही का पॉजिटिव केस क्या होता है? हिज होता है, और ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। तो हिज फादर वैसे ही रहेगा, हैड कम। तब्दील कर दिया आपने टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट को आप तब्दील करें पास्ट परफेक्ट के अंदर। इसी तरह हमारे पास गम का एक्सप्रेशन है, देखिए, ही सेड ए लॉस माय फादर डाइड। अब यहाँ पर गमी है, आप इसको एलॉस वाली वर्ड की वजह से, इस इंटरजेक्शन की वजह से आप शुरू में क्या कर देंगे? आप लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ही सेड सोरोली, ही सेड सैडली। इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए दैट यूज करेंगे, और बाकी क्या होगा? माय की जगह पर हर हो जाएगा, चूंकि फर्स्ट पर्सन है, तब्दील होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वो कौन है? ही है। ही का पॉजिटिव केस क्या होता है? हिज। तो और शी है यहाँ पर वर्ड, देखिए, तो शी का फिर क्या होगा? हर। तो ये हो जाएगा शी एक्सक्लेम विद सारो दैट हर फादर हैड डाइड, क्योंकि आपके पास वहां पर क्या था? डाइड। अगर आपके पास पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो, आप तब्दील करते हैं पास्ट परफेक्ट के अंदर। इसी तरह अगर आप लोगों के पास हैरानगी की बात हो, तब आप उसे तब्दील करते हैं एक्सक्लेम विद वंडर। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। अब यहाँ पर एक्सक्लेमेशन है किस चीज की? एडमायरेशन, एप्रिसिएशन की। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही तब्दील करें, शी एक्सक्लेम विद एडमायरेशन दैट द फ्लावर वाज वेरी ब्यूटीफुल। चूंकि इस साथ तो आपने उसको सिंपल अकॉर्डिंग तब्दील किया है पास्ट के अकॉर्डिंग। आप लोगों के पास वंडर वाली बात आ रही है नेक्स्ट। ही सेड व्हाट अ स्ट्रेंज बिल्डिंग इट इज, ही एक्सक्लेम विद वंडर। इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए दैट यूज करेंगे, बाकी वैसे ही तब्दील, टेंस सिर्फ तब्दील होगा। आपके पास क्या हो जाएगा? ये ही एक्सक्लेम विद वंडर दैट द बिल्डिंग वाज वेरी स्ट्रेंज। उम्मीद है ये समझ आ पा रही होगी आप लोगों को। नेक्स्ट आप लोगों के पास है जी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या हैं? जिसके अंदर आप लोग कोई दुआ या बददुआ करते हैं। अच्छा, इनमें क्या होता है? आप इसमें रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ही तब्दीली करते हैं। आप किसी को दुआ करें तो प्रेयर लिखेंगे, ये विश लिखेंगे, और अगर आप किसी को बुरा चाह रहे हैं तो फिर आप कर्स वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड लेडी सेड मे यू लिव लॉन्ग। कोई आपको दुआ दे रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? सेड को तब्दील करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेड या फिर विश के अंदर। द ओल्ड लेडी प्रेड। बाकी जो है आप लोग क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमास को यहाँ पर खत्म करने के लिए भी दैट यूज करते हैं। द ओल्ड लेडी प्रेड दैट, यू है सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट तब्दील होगा रिपोर्टिंग वर्ब का। आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप खुद होते हैं, तो वो आप खुद मी है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर क्या हो जाएगा? यू के अकॉर्डिंग फिर आई आ जाएगा, चूंकि यू के साथ रिप्लेस कर देंगे। आप मी के सब्जेक्टिव केस को वो क्या होता है? आई होता है। द ओल्ड लेडी प्रेड दैट आप माइट, मे को आप तब्दील करेंगे माइट के अंदर, क्योंकि पहले सड आया हुआ है, लिव लॉन्ग। इसी तरह आप लोगों के पास है जी, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू विद द सन। तो ये हो जाएगा ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस यू मी विद द सन। ये थे आप लोगों के पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ये सब कुछ था नरेशन के बारे में। जी आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो बेटे आप लोग पूछ सकते हैं। जी आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, प्लीज पूछिए। बेटे इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज आस्क। जी बेटे, कह सकते हैं आप कि कैन की सेकंड फॉर्म है कुड।
कह सकते हैं, बट ये भी एक मॉडल वर्ब है अलग से। आप एक और सेंस में भी इसको बोल सकते हैं कि जो कैन है वो प्रेजेंट के अंदर मॉडल वर्ब है, जो किसी की पॉसिबिलिटी, किसी चीज की हैपनिंग के लिए यूज होता है, किसी की एबिलिटी को शो करने के लिए। और जो कुड है वो पास्ट के अंदर यूज होता है सेम उसी पर्पस के लिए। तो आप बोल सकते हैं कि ये आप लोगों के पास जो है वो सेकंड फॉर्म है। जी नेक्स्ट किसी और का क्वेश्चन कोई? जी माहिन पूछिए बेटे। जी एलिजा बेटे कोई और क्वेश्चन? सब लोग क्वेश्चंस किया करें। क्वेश्चंस करने से आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग का पता चलता है कि आप किस हद तक चीजों को समझ पाए हैं। ऑपरेटिव सेंटेंसेस बेटे, आई थिंक आपका नेटवर्क का इशू था, और या फिर मेरी तरफ से कोई हुआ है प्रॉब्लम, देखते हैं जी। ऑपरेटिव सेंटेंसेस बेटे क्या होते हैं? ये ऑपरेटिव का ऑपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर बेटे आप किसी को दुआ या फिर बददुआ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, आपको कोई दुआ दे रहा है, तो आप अपने रिपोर्टिंग जो वर्ब है आपका सेड वाला, आप उसको बेटे उस सेंटेंस को देखकर कि उसमें दुआ है या फिर बददुआ है। अगर दुआ हो तो फिर आप यूज करते हैं प्रेड या फिर विश्ड, और अगर बददुआ हो तो फिर आप वहां पर तब्दील कर देते हैं कर्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ही सेड गो टू हेल, जहन्नम में जाओ, भाड़ में जाओ, ये बददुआ है। तो आप लिखेंगे ही कर्स्ड दैट आई गो टू हेल। इसी तरह बेटे आप लोगों के पास अगर है द ओल्ड लेडी सेड मे यू लिव लॉन्ग, तो यहां पर दुआ दे रही है। द ओल्ड लेडी प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, क्योंकि आप बेटे जब मे होता है उसका आप तब्दील करते हैं माइट के अंदर। समझ आई है? ग्रेट बेटे। जी बेटे किसी और का कोई क्वेश्चन? जी प्लीज पूछिए बेटा। हाँ जी बेटे किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज, हमारे पास 1 मिनट बाकी है इस मीटिंग एंड होने में। बेटे जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस है हमारे पास, उनमें जरा देखिए, आपके पास दो तरह के इंपेरेटिव होते हैं। एक वो
जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होते हैं, दूसरे बेटे वो थे जो आप लोगों के पास लेट से स्टार्ट हो रहे थे। बेटे हमारे पास जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उनमें ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पर बेटे वो ऑर्डर कर रहा है, तो आप उस सेड को ऑर्डर में तब्दील कर देंगे, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को आप खत्म करने के लिए टू यूज करते हैं, और आप जानते हैं टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो क्या हो जाएगा ये, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग। अब मी है आपके पास, किस में तब्दील हो जाएगा, हिम में, टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। इसी तरह बेटे आप लोगों के पास रिक्वेस्ट होती, फॉर एग्जाम्पल, ही सेड फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये क्या हो जाता है बेटे, ही रिक्वेस्टेड टू फेच हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। ये बात समझ आ पाई है आपको? दूसरे जो हमारे पास हैं बेटे, वो लेट वाले सेंटेंसेज हैं जिनके अंदर कोई सजेशन थी या रिक्वेस्ट थी। सजेशन वालों में बेटे हम लेट अस गो वाला जिस तरह है, ही सजेस्टेड दैट दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक। यू आर वेलकम बेटे।